जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह, इंग्लिश टीचर फ्रॉम विवेकानंद एकेडमी। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको रिमूव टू को पढ़ाया था, जिसका उल्टा पहलू हमें सीखना होता है। ठीक है ना। उस उल्टे पहलू को लेके आया हूँ मैं, आपको बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस देना है, उस लास्ट ईयर की अपेक्षा और भी बेहतर तरीके से। उन बच्चों के लिए खास मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा जो बच्चे पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं या ड्यू टू एनी रीज़न किसी कारणवश वो पास नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो हारे नहीं और उनको आगे बढ़ना है। ठीक है ना, आगे बढ़ना है उनको। तो उनके लिए ये लाइन है कि लक्ष्य से बढ़कर कुछ भी बड़ा नहीं, लक्ष्य से बढ़कर कुछ भी बड़ा नहीं, और हारा वही जो हिम्मत से लड़ा नहीं। तो आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए मैं ले चल रहा हूं आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक की ओर, जहां मैं आज आपको रिमूव टू के बाद यूजिंग टू सिखाने वाला हूं। चलिए, यूजिंग टू का मतलब है टू का प्रयोग करना। ये पहले ही बता दिया था मैंने आपको, अच्छे से पता है। ये एडवर्ब टू है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा। पहला रूल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो ये है इजी से शब्दों में कि यदि वाक्य में दोनों सब्जेक्ट, दोनों का मतलब पहला वाला सब्जेक्ट और दैट के बाद जो आ रहा है वो सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट एक ही हो मतलब सेम हो। ठीक है ना, एक ही हो यानी सेम हो। तो क्या करना है, तो उसके लिए मैंने टाइप लिखा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, फिर उसके बाद सो आ रहा होता है, उस सो को हटा देंगे और एडवर्ब टू लगा देंगे, फिर आपको एडजेक्टिव लगा देना है। एडजेक्टिव लगा देने के बाद उसके बाद दैट आ रहा होता है वहाँ, उसको हटा देना है, फिर सब्जेक्ट आ रहा होता है उसको भी हटा देना है, कैन नॉट आ रहा है उसको भी हटा देना है, कुड नॉट कैन नॉट को। और आपको लिखना क्या है, तुरंत एडजेक्टिव के बाद आपको इन्फिनिटिव टू लगाना है, TO वाला इन्फिनिटिव टू लगाना है, और लिखने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बचा हुआ सेंटेंस का हिस्सा लिख देना है, और ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से समझ जाएंगे आप एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा कि ही इज सो वीक दैट he cannot run fast। इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ आया और उसके सामने ब्रैकेट में लिखा है कि आपको करना क्या है, आपको यूजिंग टू करना है, आपको यूजिंग टू करना है। ठीक है ना, आपको यूजिंग टू करना है। तो कैसे करेंगे यूजिंग टू आप, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट लिख देंगे आप ही, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, फिर आप सो की जगह पर वापस टू रख देंगे, ये टू लगा दिया आपने। एडजेक्टिव को लगा देंगे आप, वीक लगा दिया आपने एडजेक्टिव। अब उसके बाद क्या करना है, आपको दैट हटा देना है, ही हटा देना है, कैन नॉट हटा देना है। बचा हुआ सेंटेंस रन फास्ट, वो भी कब लगाना है, ये इन्फिनिटिव टू लगाने के बाद इन्फिनिटिव टू लगाएंगे और ये रन फास्ट आप लिख देंगे। ठीक है ना, जिससे ये अर्थ निकले कि तेज दौड़ने के लिए वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ठीक है ना, अर्थ अगर हम पढ़ते हैं इसको तो इसका मीनिंग क्या निकलता है हिंदी में कि ही इज सो वीक, वह बहुत ही मतलब ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, कि वो तेज नहीं दौड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार ही इज टू वीक टू रन फास्ट, वह तेज दौड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सेम मीनिंग है दोनों का, केवल सेंटेंस को एक शेप से दूसरे सेंटेंस में बदला गया है। ठीक है ना, यूजिंग टू में आपने ये पहला मतलब जो है पहला रूल समझ लिया। ठीक है ना, अब आप दूसरे रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना है। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है तो करना क्या है, आपको सब्जेक्ट को सबसे पहले लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद रख देना है, ये जो सो की जगह पर टू लगाना था वो टू लगा देना है। ठीक है, एडजेक्टिव को ठीक वैसा का वैसा ही लिख देना है, और ये दैट ही कैन नॉट ये हटा देना है। इसको हटा देने के बाद इन्फिनिटिव टू लगा करके सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा लिख देते हैं। ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको मैं दूसरा रूल पढ़ाने जा रहा हूं। दूसरा रूल क्या है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हों, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं अब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हों तो क्या करना है हमको। रूल सेकंड में मैं आपको बता रहा हूं, यदि वाक्य में
यदि वाक्य में दोनों सब्जेक्ट, आपको बोरिंग नहीं लगे, आपका वीडियो ज्यादा लंबा बड़ा नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? आप अच्छे से समझना, अच्छे से सीखना। यदि वाक्य में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हों, अलग अलग हों, तो क्या करना है आपको? अलग अलग हों, उसके लिए भी टाइप लिखा मैंने। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे? वहां भी सो आ रहा होगा, उस सो को हटा देंगे और एडवर्ब टू लगा देंगे, ठीक है ना? उसके बाद एडजेक्टिव लगा देंगे। फिर क्या करना है आपको? फिर आपको जो है, जो दूसरा सब्जेक्ट है, उस दूसरे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है और फोर लगा करके वो लिखना होता है। पहले आप फोर लगाएंगे और फिर आप जो सब्जेक्ट है, जो दैट के बाद आ रहा था, उस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ठीक है ना? ऐसा करने के बाद फिर आप इन्फिनिटिव टू लगाएंगे। इन्फिनिटिव टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा लिख देंगे, ठीक है ना? ये सब तो पहले की तरह ही है। यहां से एग्जाम्पल से और समझ में आएगा अच्छे से आपको। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, टी इज सो हॉट, टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक, टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक, चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूं। ब्रैकेट में लिखा आया कि आप इसका यूजिंग टू बना दीजिए। तो आपको करना क्या है? आपको ये टाइप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है, तो आपने टी को लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है, तो आपने इज को लिख दिया। ये एडवर्ब टू लगा देना है, तो आपने सो को हटा दिया, एडवर्ब टू लगा दिया। एडजेक्टिव को लिखना है, तो आपने वापस हॉट को लिख लिया। अब दैट हटा देना है आपको। और ये जो सब्जेक्ट है आई, देखिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं, यहाँ टी है, यहाँ आई है, तो ये वाले सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। उसे फोर लगाकर लिखना पड़ता है हमको। फोर लगा देंगे और आई को मी ऑब्जेक्ट में बना के लिख देंगे, ठीक है ना? तो मैंने आई को मी में लिख दिया। अब ये कैन नॉट वगैरह हटा देनी है आपको और बचा हुआ सेंटेंस इन्फिनिटिव टू लगाने के बाद लिख देना है, ठीक है ना? अब आप पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है कि चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूं, और ये भी है कि चाय पीने के लिए मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। एडवर्ब टू का मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना? इस तरीके से आपने दूसरे रूल को भी पढ़ लिया। अब इसका तीसरा रूल यानी लास्ट रूल है तीसरा, और उसके बाद आप यूजिंग टू अच्छे से सीख जाएंगे, बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना? इसके लिए आप अपने नोट्स बना लेना। नोट्स बना करके आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है ना? और वही रिवीजन आपको अच्छा परफॉर्मेंस कराएगा, ये निश्चित है। किसी भी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, उसके लिए हमें डिटेल में जाना पड़ता है, उसके लिए हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो आपको हार्ड वर्किंग तो बनना पड़ेगा। चलिए, तीसरा रूल हमारा क्या है? यदि वाक्य में क्या करना है? एडजेक्टिव से पहले, यदि वाक्य में एडजेक्टिव से पहले ये ओवर शब्द लिखा आ रहा हो, या फिर एक्सट्रीमली शब्द लिखा आ रहा हो, या फिर एडजेक्टिव के बाद, ये दोनों तो एडजेक्टिव से पहले लिखे आएंगे, ठीक है ना? या एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा हो, तो क्या करेंगे आप? ध्यान से देखिए। यदि वाक्य में एडजेक्टिव से पहले ओवर या एक्सट्रीमली लिखा आ रहा हो, या फिर एडजेक्टिव के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा आ रहा हो, तो आपको क्या करना है? ये शब्दों को हटा देना है और इसकी जगह पर कुछ शब्द लगा देने हैं, ताकि अर्थ वही रहे और सेंटेंस बदल जाए, है ना? कैसे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है। अब आप ये शब्दों को हटा देंगे,
ओवर लिख रहा है तो ओवर को उठा देंगे, एक्सट्रीमली लिख रहा है तो एक्सट्रीमली को उठा देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख रहा है तो उसे भी हटा देंगे, और वापस आप इन सब चीजों की जगह पर वापस आप एडवर्ब टू लिख देंगे। ठीक है ना, इतना लिखने पर आप एडजेक्टिव को भी लिख देंगे, एडजेक्टिव को भी लिख देंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये टाइप कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल से और अच्छे से आप समझेंगे। मैंने लिखा ये एग्जाम्पल से आपके सामने कि द क्लास वॉज ओवर डर्टी, द क्लास वॉज ओवर डर्टी, और ऐसा लिखा आया कि आपको यूजिंग टू करना है। ठीक है ना, तो किस तरीके से आप लिखेंगे इसको, जो है ओवर की जगह पर टू लगा करके, यानी यूजिंग टू करके, तो आपने लिखा सब्जेक्ट को द क्लास वॉज, ये ओवर की जगह पर आपने टू लगाया और ये डर्टी वर्ड को लिख दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना सेंटेंस में टू लग करके कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए, टू सिट वगैरह इस तरीके से टू लग करके कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए, या फोर अस करके फिर कोई वर्ब लिख रही है इन्फिनेटिव लग करके, उस तरीके से नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कोई सेंटेंस आएगा तो आप आसानी से ओवर या एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट की जगह पर टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप आसानी से तीनों रूल्स को फॉलो करके यूजिंग टू सीख सकते हैं। रिमूव टू आपने इससे पहले वीडियो में सीख ही लिया था। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन को सीखते जा रहे हैं। कदम कदम की हमारी ये मेहनत हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, न केवल एकेडमिक एग्जाम्स में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रिमूव टू, यूजिंग टू, ट्रांसफॉर्मेशन के कई स्टेप्स को पूछा जाता है, कई टॉपिक्स को पूछा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी भी आशा यही है कि आप इन सभी वीडियो से अपने नोट्स बना लें, उन्हें फॉलो करें, रिवीजन करें और अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम्स में दें, ताकि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें, अपने सपनों को भी पूरा कर सकें। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड थैंक यू सो मच।